नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 करोड़ मुनिराजों की। उत्तम आर्जव धर्म की। परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज का दिन सीधे होने का दिन है। जब सीधा बैठना कितना कठिन है, फिर अपने वचनों को और मन को सीधा करना। थोड़े समय के लिए तो हम सीधे बैठ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कमर झुक जाती है और फिर आपसे कहना पड़ता है, भैया थोड़ी कमर सीधी। क्योंकि जब तक सीधे नहीं बैठोगे तब तक ये आर्जव धर्म हमारे अंदर आने वाला नहीं है। जब तक सीधा सीधा नहीं बोलोगे तब तक यह धर्म हमारे अंदर आने वाला नहीं। और सीधा सीधा नहीं सोचोगे, कुटिल अगर सोचोगे तो ये धर्म आने वाला नहीं। कहा है मोत्तूर्ण कुटिल भावम, निम्मल हृदयेण चरदि जो समड़ो। अज्जो धम्मम तय्यो तस्सु संभवति ने मेणे। जो कुटिल भावों को छोड़ करके निर्मल हृदय होता हुआ जो श्रवण अपने अंदर आर्जव धर्म को धारण करता है, उसके नियम से यह धर्म हुआ करता है। ऐसे ही उत्तम क्षमा आदि धर्म को धारण करने वाले मुनिराज जंगल में बैठे हुए हैं। 10 धर्मों के स्वामी हैं। और वहाँ पर एक युवा जाकर के उनको जैसे ही देखता है, अपने आप को अहोभाग धन्य भाग और उनके चरणों को नमस्कार करके बैठ जाता है। और मुनिराज से निवेदन करता है, मुनिराज मुझे धर्म उपदेश देकर के कृत्य करें। महाराज धर्म का उपदेश देते हैं कि धर्म वह है जो इस संसारी प्राणी को संसार के दुखों से उठाकर और संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करा देता है।
कर्मों का नाश करने वाला समीचीन धर्म कहलाता है। उस धर्म की विशद व्याख्या उन्होंने कर दी। तब उस व्यक्ति ने उन मुनिराज से कुछ व्रत नियम भी धारण कर लिए और निवेदन किया कि महाराज, मेरी कुछ जिज्ञासा है, आप उसका समाधान करें। तो महाराज ने पूछा, क्या जिज्ञासा है? तो वह कहने लगा कि मेरे जो भाई हैं मुझसे इस प्रकार का द्वेष भाव क्यों रखते हैं, और मेरी जो माँ है मुझसे इतना प्रेम वात्सल्य क्यों रखती है, और मैं जहाँ जाता हूँ मुझे वहाँ धन संपदा की प्राप्ति ऐसी क्यों होती है। तब मुनिराज कहने लगे, हे बब्बात्मन, अपने चित्त को एकाग्र करके सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व भाव सुनाता हूँ। मगध देश में एक भोगावती नाम की नगरी थी। उस नगरी का अधिपति कामबिष्टि नाम का एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी मिष्टदाना थी और उसके यहाँ एक सुकृत पुण्य नाम का नौकर भी था। एक दिन उस नगर के स्वामी की जो भारिया थी, उसके गर्भ में एक जीव आया और जैसे ही वह जीव गर्भ में आया और उस भारिया की पत्नी का, भारिया के पति का स्वर्गवास हुआ। जैसे ही गर्भ में आया पति चल बसे। धीरे धीरे जैसे जैसे वह जीव गर्भ में बढ़ता गया और इधर सब कुछ समाप्त होता चला गया। जितना घर में धन वैभव था वह धन वैभव भी चला गया। घर के सदस्य भी धीरे धीरे समाप्त होने लग गए और जिसके गर्भ में वह जीव आया था उसकी जो माँ थी वह भी चल बसी। अब जन्म होते होते कोई बचा नहीं, मात्र जन्म देने वाली बच्चे। और स्थिति ऐसी बन गई कि जो नगर के मुखिया थे आज दूसरे के यहाँ जाकर के आटा पीस करके वह अपने बच्चे का और अपने स्वयं का भरण पोषण करने लगे। पाप कर्म का उदय आता है तो ऐसी ही दशा होती है और पापी जीव कोई गर्भ में आ जाता है तो भी ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन पापी जीव गर्भ में आया क्यों? क्योंकि हमने भी कोई पूर्व में पाप किया होगा, उसके फलस्वरूप। नहीं तो कहते हैं जहाँ पुण्यात्मा लोग रहते हैं और जहाँ निरंतर धर्म के अनुष्ठान होते रहते हैं, ऐसे स्थानों पर जहाँ मुनिराजों का चातुर्मास होता रहता है, जहाँ निरंतर धर्म के उत्सव होते रहते हैं, ऐसे स्थानों पर देवता लोग भी आकर के जन्म लेना चाहते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, देवता लोग आतुर रहते हैं कि बस मेरा मरण हो और मरण के बाद मैं ऐसी नगरी में उत्पन्न हूँ जहाँ ये सर्व चीज़ों की उपलब्धता प्राप्त हो। लेकिन कर्म का उदय ऐसा आया कि सब कुछ चला गया और जो घर में नौकर था वो नौकर पुण्य के उदय से उस नगर का स्वामी बन गया। जो बेर बेर खाते थे वे बेर बीन खाते हैं और जो बेर बीन
खात थे या बेर बेर खात हैं। ऐसी दशा हो गई। और वह माँ विचार करती है कि मैंने ऐसा पूर्व में पाप कर्म किया है, उसके फलस्वरूप मुझे ये दशा देखनी पड़ रही है। और ऐसा ही ये जीव भी हमारे यहाँ उत्पन्न हुआ है जिसने पूर्व में पाप का संचय किया है। तब वह जो व्यक्ति महाराज के पास बैठा हुआ था वह कहता है, महाराज वह जीव इस प्रकार का जो आया है उसने ऐसा पूर्व में क्या किया था? तो महाराज कहते हैं, सुनो मैं उसकी भी कथा तुम्हें सुनाता हूँ। एक भूतलक नगर में एक धनपति सेठ रहते थे, जिन सेठ के पास अपार संपदा थी, धर्मात्मा थे, दानी थे, व्रती थे, सरल हृदय को धारण करने वाले थे। सेठ जी ने विचार किया कि हमारे पास ये धन संपदा है, इस धन संपदा का सदुपयोग तो तभी हो सकता है जब इस धन के माध्यम से अच्छे अच्छे उत्तुंग जिनालय बनाए जाएं और उनमें बड़ी बड़ी आकार वाली प्रतिमाओं को विराजमान किया जाए, तभी इस धन की सार्थकता हो सकती है। नहीं तो खाए खोया बह गया, ये चला जाएगा और इसके संचय में जो पाप किया है वह पाप हमारे लिए फल भी प्राप्त कराएगा। इसलिए उस पाप को भी धोना है और ये पुण्य के उदय से संपदा मिली है, इससे और पुण्य का संचय करना है। और उस सेठ ने बहुत सुंदर जिनालय बनवाया, उसमें स्वर्ण और रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान कराई, भव्य पंचकल्याणक करा के उसमें स्वर्ण और रत्नों के अष्टमंगल द्रव्य आदि रखवाए और विचार करने लगा, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज हमारा धन भी धन्य हो गया। बोलो धन भी धन्य होता है क्या? त्याग सहितम च वित्तम, त्याग सहित जो वित्त होता है वह वित्त बहुत दुर्लभ होता है और वह बहुत शोभा को प्राप्त होता है, वह धन भी धन्य हो जाता है। और जो धन के लिए जोड़ते जोड़ते और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिनको धन से ज़्यादा अपने जीवन से ज़्यादा जिनको धन से प्यार होता है, उनके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा धन्यवाद धनवानों को। ऐसे धनवानों को धन्यवाद जिन्हें अपने जीवन से भी ज़्यादा धन प्यारा होता है और धन की तो वृद्धि होती चली जाती है और आयु का ह्रास होता चला जाता है और धन यहीं रह जाता है और धनवान चले जाते हैं। वो धनवान होके गए हैं कि निर्धन होके गए हैं, ये तो जब जहाँ पहुँचते हैं तब उनको पता चलता है ये क्या हो गया। ऐसे उसने विचार किया कि ऐसा ही जिनालय बनवाया, इसकी महिमा कहना ही क्या है। सभी लोग आकर के जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सभी लोग आकर भक्ति करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं और अनेक उपकरण देते हैं। यहाँ तक जहाँ पर अच्छे अच्छे उत्तुंग जिनालय रहते हैं, मुनिराज आकर के भी चातुर्मास करते हैं, जैसे आपके यहाँ बावनडेरी जिनालय है। और इन लोगों ने कहा ये अच्छा उपाय है। हम लोगों का जब बिहार हो रहा था तो कहते हैं महाराज हमारे मंदिर की क्या कहना, तो बावनडेरी जिनालय और पीछे वासु भगवान के आंगना भी है, पीछे वासु पूजा आंगना आदि आदि। तो जब इन लोगों ने भजन गाना प्रारंभ किया तो हमारे अंदर भी भाव मर गए, कम से कम एक बार उस जिनालय के
हम दर्शन कर लें कैसी बावनडेरी है, क्या है। और यहाँ पर आए तो यहीं के हो गए, चातुर्मास आप लोगों को ऐसा उसने जिनालय बनवाया और विचार किया कि शास्त्रों में लिखा है कि ऐसी जिनालय बनवा करके जो जिन बिंब प्रतिष्ठा कराता है उसके पुण्य के बारे में कौन कह सकता है। साक्षात सरस्वती भी आकर के उसके पुण्य के बारे में वर्णन करने को तैयार हो जाए तो उसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते। उसका पुण्य क्षय को प्राप्त नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। और एक दिन वह पुण्य तभी समाप्त होता है जब जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। पुण्य की भूमि पर भी बैठ करके पुण्य के ऐसे सौलेट अनुभाग को लेकर के यहाँ पर वह बैठते हैं 14वें गुरुस्थान वर्ती, और पुण्य यहीं छूटता है और सीते जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। और उस जिनालय की जिन बिंबों की उसकी महिमा धीरे धीरे सर्वत्र फैल गई। और एक चोर को पता चला तो धीरे धीरे उसके मन में आया क्यों ना वहाँ के रत्नों को मैं ग्रहण कर लूँ। लेकिन वहाँ पर सेठ जी ने सुरक्षा बल बहुत ऐसा तगड़ा बनाया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तब उसके मन में आया कि किस प्रकार से उनको ग्रहण किया जाए। तो उसने अपने मन में विचार बना लिया कुटिलता के माध्यम से ही उसको ग्रहण किया जा सकता है, और ब्रह्मचारी का वेश बना लिया। और वह अनेक प्रकार की तपस्या आदि करने लगा। धीरे धीरे वह उसी नगर में पहुंच गया और नगर के लोगों को भी पता चला कि ऐसे ब्रह्मचारी जी आए हैं जो बिल्कुल निष्प्रय हैं, जिन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं, साधना बहुत करते हैं, उपवास आदि करते हैं। धीरे धीरे उनकी चर्चा सेठ जी के पास भी पहुंच गई। और सेठ जी ने जब उनके बारे में सुना तो उन ब्रह्मचारी जी को लेकर के आए और कहा इसी जिनालय में आप अच्छी तरह से रहिए और अपनी साधना करिए। एक दिन सेठ जी को अपने नगर से बाहर विदेश जाना था और विचार किया कि इन जिनालय की रक्षा कैसे होगी। तो मन में आया कि अगर ये ब्रह्मचारी जी यहीं रहें तो हमारे जिनालय की रक्षा हो जाएगी। और ब्रह्मचारी जी से कह दिया कि भैया हम बाहर जा रहे हैं, अब आपको ही ये सुरक्षा। तब ब्रह्मचारी कहते हैं कि नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। भीतर से क्या चल रहा है, माया कैसी होती है, तो कहते हैं गूंगी होती है, वह बोलती नहीं है। भीतर से अंदर ही अंदर प्लानिंग चलती रहती है और व्यक्ति कौन सा कर्म कब कर दे पता नहीं चलता। लेकिन बार बार सेठ जी ने जब उस आग्रह किया और ये मना कर रहा है तो सेठ जी का विश्वास और बढ़ गया। उसने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं इसकी सुरक्षा करूँगा। सेठ जी निश्चिंत होकर के विदेश की यात्रा के लिए चले गए और इधर यह मौका पा करके धीरे धीरे जो वहाँ के उपकरण थे उनको बीच बीच करके विष्णु में उसने खर्च करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही धर्म के उपकरण बेच करके खाने लगा तो कहते हैं जब अति पाप हो जाता है तो उसका फल भी फिर तुरंत देखने में आता है और उसके शरीर से कोढ़ फूट गया।
पूरे के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और कोढ़ के दुखों के साथ ही वह वहाँ पर स्थिर रहा। और ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए और सेठ जी जो बाहर गए थे पुनः वापस आते हैं और सेठ जी को वापस आता हुआ देख करके वह विचार करने लगा कि ये सेठ जी पुनः वापस आ गया, मरा नहीं। और इस प्रकार के खोटे भाव अंदर करते हुए रोज ध्यान में डूब गया। उसकी वेदना तो बढ़ती ही जा रही थी, पूरा का पूरा शरीर गल गया था और इन्हीं भावों के साथ वह मरण को प्राप्त हो गया और जाकर के 7वें नरक में उसको जन्म हुआ। और जन्म होते ही वहाँ पर सिर के बल उसका जन्म हुआ। जैसे ही वह नीचे पहुँचता है और वहाँ पर बहुत नुकीले नुकीले आयुध रखे हुए थे उन पर गिरता है तो कहते हैं कि 500 धनुष कई उसकी काया होती है, लेकिन 500 योजन प्रमाण वह वहाँ से उछलता है और उछल करके फिर पुनः उन्हीं अस्त्र शस्त्रों पर गिरता है। तिल तिल जैसे टुकड़े उसके हो जाते हैं, लेकिन फिर वह पुनः पारे की तरह जैसे बिखर करके एक में खो जाता है, वैसा हो गया। और ऐसे करते करते वह वहाँ की भूमि से अभ्यस्त हो गया। इतने में दूसरे जो नारकी थे पकड़ करके मारने पीटने लग जाते हैं, करोंत आदि से काटने लग जाते हैं। तो वहाँ से वह डर कर के भागता है और भाग कर के प्रयास करता है कि यहाँ मुझे सुरक्षा मिलेगी, और किसी गुफा में जाकर के वह छिप जाता है और वह पूरी की पूरी गुफा उसके ऊपर गिर जाती है। फिर वहाँ से चिल्लाता हुआ भागता है तो फिर नारकी मिल जाते हैं और पकड़ करके कढ़ाई आदि में तलने लग जाते हैं। और वहाँ की वेदना सहन नहीं होती तो वहाँ से भागता है। ये गर्मी इतनी तीव्र रहती है कि मेरू के समान लोहे भी गल जाए, ऐसी तीव्र गर्मी के कारण से वह वहाँ से जाता है कि कहीं नदी में शीतलता मिल जाए। तो बैतरणी नदी में जैसे ही प्रवेश करता है और उस वहाँ जा कर के अंग अंग छिल जाता है, जल जाता है, भुन जाता है, क्योंकि तेजाब जैसा वहाँ पर पानी उस नदी का रहता है, खारा पानी रहता है और पीप और खून आदि की वह नदी रहती है। वहाँ से फिर बाहर निकल कर के सोचता है कि वन में जा कर के थोड़ा सा तो रेस्ट करें, और एक वृक्ष के नीचे बैठता है। लेकिन वहाँ इतनी तेज़ी से हवा चलती है कि वृक्ष के सारे पत्ते तलवार के समान होते हैं और उसके ऊपर गिरते हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शरीर भी ऐसा मिलता है कि जितने रोग होते हैं, कहते हैं शरीर में उत्कृष्ट अधिक से अधिक कितने रोग, 5,68,99,000 और 584 ऐसे कुछ रोग कहे गए। वो सारे रोग उसके शरीर में थे। ऐसे 33 सागर की आयु को धारण करता हुआ निरंतर वहाँ के दुख उठाता रहा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि निर्माल्य का पाप बहुत बड़ा पाप होता है। जो जो वस्तुएं हमने धर्म के लिए दान कर दी हैं या हमने जो भी दान बोला है, एक बार अगर मुख से निकल गया तो उस दान को जरूर देना चाहिए, चाहे हमें अपना घर बेचना पड़े। क्योंकि ये घर बेच करके यहाँ सुखपूर्वक जितने दिन निकाल सको निकाल लोगे, लेकिन अगर नहीं दिया तो कहते हैं नरकों में जाकर के ऐसे ही दुख उठाना पड़ते हैं। और त्रिंच आदि गतियों में अनेक प्रकार के दुख उठाना पड़ते हैं। 60,000 बार ऐसा लिखा है कि निर्माल्य खाने वाला 60,000 बार वह मल में कीड़ा बनता है। ऐसी ऐसी शास्त्रों में आप लोगों के लिए, हम सब के लिए सावधानी के लिए कहीं इधर किसी प्रकार की मायाचारी नहीं करना और इस प्रकार से कोई धन आदि को हड़पना नहीं। मंदिर की कोई वस्तु लेने के भाव
नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लिखाते थोड़ा सा है और मंदिर का चढ़ाते कई गुना है। अब मिल गया है मौका तो मुट्ठी भर करके चढ़ा दो, इसका मुझे बहुत बड़ा फल मिलेगा। इसका फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने मायाचारी की है, थोड़ा सा लिखाया है और मंदिर का बहुत सारा चढ़ा रहे हो। फल ज़्यादा मिलने वाला नहीं और विपरीत फल भी मिल सकता है। हाँ, किसी ने अगर अपनी तरफ से द्रव्य रख दी है कि भैया ये सब द्रव्य हमारी तरफ से आप चढ़ाइए, तो फिर आप दोनों हाथ क्या 4-4 परिवार बच्चे सबसे चढ़वा सकते हैं, क्योंकि उस पर आपका अधिकार है। लेकिन जो मंदिर की वस्तु है आपके अधिकार नहीं है तो उसको उतनी ही मात्रा में चढ़ाना जितनी राशि हम देते हैं। और अगर हमने राशि बोल दी और मन में भाव आया कि काय को नहीं दो, तो कहते हैं ये तो बहुत विष खा लेना बहुत अच्छा है, अग्नि में कूद करके मर जाना अच्छा है, लेकिन कभी निर्माल्य खाना अच्छा नहीं, क्योंकि ये तो एक बार मृत्यु को प्राप्त कराते हैं, लेकिन निर्माल्य तो बहुत बार बार आएगा। जब उसको ऐसे दुखों की उत्पत्ति हुई, वह विचार करता है मैंने पूर्व में ऐसे विषण किए, मांस खाया, शराब का सेवन किया, मधु का सेवन किया, शिकार किए, परिस्थितियों से संबंध रखा, चोरी में प्रवृत्ति की, इस प्रकार के खोटे व्यसन किए, उसके परिणाम स्वरूप मुझे ये दशा प्राप्त हुई है। मैंने पूर्व भाव में ऐसा ही निर्माल्य खाया है, उसका ये परिणाम है। और आप क्या कर सकते हैं, कोई यहाँ बचाने वाला नहीं। और 33 सागर के दुख सहन करता रहा और वहाँ से वह निकला तो महामत्स्य बन गया। शंभु रमण समुद्र में महामत्स्य, बड़ी काया वाला, और उसने जीवन पर्यंत जीवों का भक्षण किया और मर करके फिर पुनः 7वें नरक में वहीं पहुंच गया। 7वें नरक में लगातार अगर जा सकें तो 2 बार से ज़्यादा नहीं। और फिर 33 सागर के दुख उसने प्राप्त किए, फिर वहाँ से निकल करके 30 और स्थावर पर्यायों में परिभ्रमण किया। और वह परिभ्रमण करते हुए फिर यह है जो गर्भ में आकर के जिसने जन्म लिया है, जिसका अकृत पुण्य नाम रखा था उसकी माँ ने, जिसके जीवन में कोई इस पुण्य नहीं किया, इसलिए यह अकृत पुण्य है, और उसका अकृत पुण्य नाम रख दिया कि जो गर्भ में आते ही सब पूरी दरिद्रता उसके घर में छा गई। ऐसे ये पाप के संचय निरंतर व्यक्ति अपनी मन, वचन और काय के माध्यम से करता रहता है। निरंतर कुटिलता विराजमान रहती है और वह धर्म क्षेत्र में आकर के भी इस प्रकार के कार्य कर लेता है, तो वह वज्र लेप के समान हो जाता है। किसी ने कहा है, आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें, टंच कसती है कसौटी जो करें चोखा करें। अगर चोखा करोगे तो चोखा फल मिलेगा और खोटा करोगे तो खोटा फल मिलेगा। खोटा दान करोगे तो खोटा फल मिलेगा, चोखा दान करोगे तो चोखा फल मिलेगा। टंच कसती है कसौटी जो करें चोखा करें। किस तरह से एक पल में फूटते हैं फूकने, किस तरह से एक पल में फूटते हैं फूकने। जिंदगी को जानना हो बुलबुले देखा करें। बुलबुलों के समान ही यह जिंदगी है, कब बुलबुला फूट जाए कोई भरोसा नहीं। श्वास हर एक अनमोल है, दिल साज की आवाज है। श्वास हर एक अनमोल है, दिल साज की आवाज है।
प्रभु भजन को मिली है, व्यर्थ मत चीखा करें। एक एक श्वास अनमोल है। सुबह सुबह ध्यान करा रहे थे तो श्वास लेते ही नमो अरिहंताड़म, श्वास छोड़ते ही नमो सिद्धाड़म, फिर श्वास लेते ही नमो आयरियाणम और श्वास छोड़ते नमो वज्झायाणम। श्वास लेते हुए नमो लोए और छोड़ते हुए सब। अगर ऐसे श्वास श्वास पर ये नमोकार मंत्र जिसके विराजमान हो जाए, निश्चित मानिएगा बहुत जल्दी उसके पंच परमेष्टि में नंबर आ जाता। और अंत समय हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। जन्म के समय किसी को नमोकार मंत्र सुनने मिल जाए तो पूरा जीवन सफल हो जाता है, और मरण के समय नमोकार मंत्र सुनने को मिल जाए या स्मरण करने को मिल जाए या उच्चारण करने को मिल जाए तो परभव सफल हो जाता है। इसलिए आचार्य उपन कहते हैं कि तेरी दो आँखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। मेरी दो आँखें मेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। हम समझते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है और मैंने जो पाप कर लिए हैं अब मैं बच गया, तो कहते हैं पाप कर्म जब उदय में आता है तो फिर दुनिया में उजागर हो जाता है। पाप तो छुप के किया था, लेकिन हमने अपनी आत्मा को ठगा, वो कर्म बंधा, और जब कर्म उदय में आता है तो फिर उसको कोई छुपा नहीं सकता। पान आप खा लीजिए और किसी को पता ना चले कि ये पान खा रहे हैं, हो सकता है क्या? पान अगर खाया है तो उसकी लाली तो बाबा। और कहीं अग्नि है और अग्नि को आप कॉटन अच्छी बहुत सारी लीजिए और उसको दबा दीजिए, क्या दबी रहेगी? नहीं, दबी नहीं रह सकती। शरीर में कहीं थोड़ी सी खरोंच आती है, खून बाहर आ जाता है, दबता नहीं। खून खैर खांसी खुशी। अगर आपके अंदर खुशी है तो उसको आप दबाइए, उसको दबा नहीं सकते, बाहर फूट करके आती है। खैर खून खांसी खुशी, बैर पाप अभिमान। बैर और पाप और अभिमान भैया दावे ना दबे, जानत सकल जहान। भैया ये चीज़ें दबाई दबती नहीं, एक दिन कहते हैं पाप का घड़ा फूट गया। इसलिए इस मायाचारी से हमें बचना है। कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर। चोरों के नगर पुर बसते हैं क्या? नहीं। आज वर्तमान की स्थिति अलग है। पहले जो चोर थे वो कहीं जंगलों में ही छुप कर के रहते थे, कहीं दूर कोई सिपाही आकर के पकड़ना। लेकिन आज हाईटेक व्यवस्था चलती है और ये सारी व्यवस्थाएं अपने, लेकिन कहते हैं कि चाहे चोर हो चाहे साहूकार हो, कोई भी हो, अगर वह छल करता है तो वह किसी को नहीं, अपने आप को ही ठगता है। स्वयं तो ठगा जाता है, सामने वाला ठगा जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। इसलिए किसी को ठगना नहीं। स्वयं ठगे जाओ तो फिर भी ठीक है, आगे जाकर के आप सावधान हो जाओगे। लेकिन अगर किसी दूसरे को ठगते हैं तो फिर स्वयं ठगे जाओगे और उसका फल तो मिलेगा। इसलिए अपनी दुकानदारी आदि भी उसी हिसाब से करना कि किसी को ज़्यादा पीड़ा ना पहुँचे, ज़्यादा क्लेश ना पहुँचे, और अपना भी काम हो जाए और उसका भी काम हो जाए।
किसी ने कहा कि मुनाफा चौगना खाकर, देखो दुकान पर सेठ जी कैसे मायाचारी करते हैं, मुनाफा चौगना खाकर दिया ऊपर से ताना है। मुनाफा चौगना खाकर दिया ऊपर से ताना है, इसलिए दे दिया सस्ता कि ग्राहक पुराना है। कि तुम पुराने ग्राहक हो हमारे, इसलिए वो मुनाफा कितना खा लिया ये तो सेठ जी ही जानते। बहुत प्रकार की मायाचारी शास्त्रों में बताई गई है। इसमें एक निकृति नाम की मायाचारी होती है। धन अथवा अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों को ठगने में अत्यंत तत्पर हो जाना, ये निकृति नाम की मायाचारी। एक उपधि नाम की मायाचारी होती है। सज्जनता को ढक करके धर्म के बहाने चोरी आदि खोटे कार्य करना, जैसे अभी इसने किए, और जाकर के नरकों की यात्रा प्रारंभ हो गई। एक साती प्रयोग होता है, ये भी मायाचारी का एक अंग है। धनादि के लिए विवाद करना, धरोहर मेट जाना, कोई रख करके गया है, दूसरों को दोष देना और अपनी प्रशंसा करना, ये भी इसी के अंतर्गत। कहा है किसी ने कि जो अपनी प्रशंसा करने में लगा हुआ है वह अपने दोषों को ढकने में लगा है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि दूसरों के गुणों की प्रशंसा करो और अपने गुणों को ढको, और अगर करना है निंदा तो अपने दोषों की निंदा करो, तब जाकर के अपनी निंदा गरहा आलोचना करने वाला उत्तम आर्जव धर्म को प्राप्त होता है। एक परिधि नाम की माया होती है। महंगी वस्तु में सस्ती वस्तु मिलाना, नापने तोलने के तराजू हीन अधिक रखना और वस्तु आदि का रंग परिवर्तन करके और उसको असली के भाव में बेच देना, एक प्रकार की भी माया होती है। पिति कुंचन नाम की माया के अपने दोष कहते हुए भी उसमें आलोचना तो हो रही है, लेकिन कुछ दोषों को छुपाया जा रहा है, कुछ को कहा जा रहा है। इस प्रकार से अगर थोड़ी सी भी दगा या रंचक होता है, बहुत दुख को देने वाला है। आप पढ़ते हैं कि रंचक दगा बहुत दुखदायक। थोड़ा सा भी रंचक संबंधी दुख दगा हो जाए, मायाचारी हो जाए, तो भी बाद में जाकर के बहुत दुख को देने वाली है। फिर जो बड़ी बड़ी मायाचारी में आज बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें उस वस्तु का नाम मात्र भी नहीं होता और उसके नाम से वह बिकता है, और साथ साथ में कहते हैं उस पर लिखा हुआ है ये शुद्ध घी है। क्या है? शुद्ध घी कह के बिक रहा है, और उसमें घी का अंश मात्र भी नहीं, सिंथेटिक घी तैयार कर दिया और उसमें इस प्रकार के घी की सुगंध वाले एसेंस डाल दिए और घी तैयार है। और ऐसा सामान्य घी नहीं है, शुद्ध। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। बंधुओं, आज का दिन उत्तम आर्जव का दिन है, और आर्जव दिन ये बहुत कठिन धर्म है, सरल नहीं, लेकिन है सरलता का। सरल हो जाओ मन से, वचन से, काज। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो जो सरल हो गए हैं, ऐसे हमारे भगवान हैं, ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं, पंच परमेष्टि हैं, उनके पास जाकर के अपने मन वचन काय को क्या करो, झुका दो जितना हो सके। हे भगवान, ऐसी सरलता हमारे अंदर भी आ जाए, तब ऐसी चीज़ आती है, वह धर्म हमारे अंदर होता है। आप सभी लोग, हम सभी लोग इस धर्म को प्राप्त करें, ऐसी पंच परमेष्टि से भावना करते हैं। अहिंसा परमो धर्म की दोपहर की थोड़ी सी सुन लें। कुछ लोगों की ऐसी भावना आ रही है कि दोपहर की क्लास वहाँ लगे, क्योंकि यहाँ दूर दूर लोग बैठे रहते हैं, स्थान बड़ा है और ऊपर से तपता भी रहता है।
तो कुछ